तो चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज का क्लास हम लोग जो है बिहार दरोगा एग्जाम 2024 के लिए ये आपका जो है 17वां नंबर क्लास हो रहा है और ये आपका जो है समान अध्ययन का जो आपका क्लास है। और ये जितने भी आपका नोट्स है सभी आपके ज्ञान बिंदु का नोट्स है और सभी को आपको जो है अच्छे ढंग से देखना है। और यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल वीडियो आपको अपलोड है, वहाँ से आप जो है सारे क्लास को कर सकते हैं। चलिए, आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और ये जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो और जब भी क्लास लाइव हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए और क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए, आपका जो है जनरल स्टडी का ये आपका टोटल क्वेश्चन है और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए, तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है ये किसने दी थी। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है ये किसने दी थी? तो ये आपका जो हो जाएगा ये अकबर द्वितीय द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? तो अकबर द्वितीय द्वारा जो है राजा राम मोहन को जो है राजा की उपाधि जो है ये दिया गया था। ठीक है, तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे, 2 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार आपको बताना है, तो ये आपका जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और साथ ही फ्रेंड्स, यदि आप बिहार दरोगा का सिलसिलेवार ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जो है सबसे पहले ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन बैंक है उस बुक को आपको हर एक स्टूडेंट को ये जो है रखना चाहिए और इसको कम से कम आपको जो है 4 से 5 बार इसको रिवीजन करना है, जो जिसमें कि आपको जो है टोटल प्रीलिम्स का जो है 80% क्वेश्चन आपको इससे जो है ये कवर हो जाएगा। इसलिए आपको जो है ज्ञान बिंदु का ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये जितने भी क्लास नोट्स आपका जो है तैयारी कराया जा रहा है ये सभी आपको जो है टोटल पीडीएफ आपको जो है पैड ग्रुप में जो है आपको ये दिया जा रहा है। तो इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन बैंक सभी को ले लेना है और साथ ही साथ करेंट अफेयर्स को अभी से ही ध्यान देना है। ठीक है, करेंट अफेयर्स के लिए आपका कमांड होगा कि जैसे कि जो भी आपका न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर को आप लोग जो है अभी से ही देखना स्टार्ट कर देंगे। और ऐसे भी आपको जो है ग्रुप में पैड कोर्स में जो है सारा चीज़ वहाँ उपलब्ध करा देते हैं। आपको जो पेपर का कटिंग जो भी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है वो सारा आपको जो है वहाँ कवर करा दे रहे हैं। ठीक है, इससे आपको जो है कोई परेशानी ना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 3 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का ये किस संत ने किया था? ठीक है, तो उत्तर भारत में पूछा जा रहा है कि जो भक्ति आंदोलन का जो आरंभ हुआ था ये कौन से संत जो है संत के द्वारा आरंभ किया गया था? तो प्राचीन काल में जो है क्या हुआ था पहले कि जो है बहुत से संत महात्मा जो हुए थे जो अपने अपने अलग अलग जो है आंदोलन चलाया और अपने अपने ढंग से जो है ये चलाया। इसमें जो आपको पूछा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन के बारे में ये किसने चलाया है, तो ये देखेंगे ये आपका जो है रामानंद द्वारा चलाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था? तो रामानंद द्वारा, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर का देखेंगे। 4 नंबर में पूछा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र जो है उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ आपको जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों ऑप्शन में देखेंगे कि इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है ये उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपका जो है ये परमादर्शी अधिकार जो है ये उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। बाद बाकी आपका अपीलीय अधिकार, निरीक्षण अधिकार और आरंभिक अधिकार, ये सभी आपका जो अधिकार ये उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अपीलीय अधिकार में यदि निचली अदालत में आपको जो है दोषी करार दे दिया है तो आप जो है इसका अपील उच्च न्यायालय में इसका जो है कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। ठीक है, निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण के अधिकार में यदि आपको लग रहा है कि मेरे जो रिट है यानी कि जो आपका न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रहा है उसमें कहीं कहीं त्रुटि है, कहीं दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है, तो इसका जो है निरीक्षण के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं जो है ये किसे है? ये आपका उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये आपका जो है, तो इसमें से कौन नहीं था? तो ये आपका जो है बी नंबर नहीं था। ठीक है, एक एक फैक्ट को आपको जो है देखते चलना है। ठीक है, ताकि जो है सारा क्वेश्चन यही क्लियर हो जाए। चलिए, नेक्स्ट सवाल के हम बढ़ेंगे। 5 नंबर का देखेंगे। स्टेफी जो है किस
फसल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, स्टेपी पूछा जा रहा है तो स्टेपी आपका जो है ये सी नंबर होगा, गेहूं के लिए आपका जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको सारे क्वेश्चन को समझाते हैं, इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां जो भी बुक आपको रिक्वायर्ड हो तो टोटल बुक का पीडीएफ वहां जो है दिया जाता है, इसलिए आप जो है टेलीग्राम से जुड़ना भी बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ आपके लिए जो है क्विज वहां होता है, तो क्विज ग्रुप से आप लोग जो है वहां जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर का। 6 नंबर में देखिए पूछा गया कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना ये कब हुई थी, तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है ये आपका जो है 1887 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को लोग बढ़ेंगे। 7 नंबर का देखेंगे कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है। ठीक है, मगध साम्राज्य जिस समय था, मगध साम्राज्य का पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा शहर था जो कि गंगा, सोन और गंडक, गंगा, ठीक है, गंगा, सोन और गंडक ये तीनों संगम पर जो है ये बसा क्षेत्र था। ठीक है, ये आपका गंगा आ गया, जो इसके बाद जो है आपका सोन सॉरी इधर से सोन आता है। ठीक है, ये नहीं होगा, सोन इधर से जाएगा, गंगा, ये गंडक हो गया। ठीक है, ये इसके जो है शहर, कौन सा शहर है, तो ये आपका जो है कौन सा हो जाएगा, ये देखेंगे ये आपका जो है पाटलिपुत्र होगा। ठीक है, कौन सा, तो अभी वर्तमान में स्थिति हम देखेंगे तो पाटलिपुत्र का अभी वर्तमान नाम क्या हो जाएगा, ये पटना हो जाएगा। ठीक है, क्या था, पटना का पुराना नाम यदि पूछा जाए तो ये पाटलिपुत्र हो जाएगा। तो ये आपका जो ये गंगा नदी इधर से आ गया और इधर से आपका जो सोन नदी चला गया और इधर से जो है गंडक नदी आ गया। ये तीनों का संगम स्थल कहाँ है, ये आपके जो है पटना के आसपास ये है। ठीक है, यानी कि ये दानापुर के आसपास, आगे के आसपास में जो है ये तीनों आकर के मिलती है। सोन नदी आपके जो है आरा जिला से होते हुए ये आगे हुए मिलती है और इधर से ये आपका जो है गंगा में आकर के मिलते थे। ये आपका जो संगम स्थल कहलाया, ये आपका जो है पटना हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र ऑप्शन के हिसाब से ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे। 8 में पूछा जा रहा है कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज जो है ये कौन सा है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन सा खनिज पाया जा रहा है भू प्रॉपर्टी में, ये देखना आपको। ठीक है, फटाफट आपको बताना है। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, तो ये देखेंगे ये आपका जो है फेल्डस्पार हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, फेल्डस्पार, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है, तो बारामूला आपका जो है ये आपका झेलम हो जाएगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 10 का देखिए कि जंग का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, जंग जो लगता है आपके जो लोहे हो गया, लोहा हो गया या टीन हो गया, इसमें जो जंग लगता है तो जंग का रासायनिक नाम क्या होगा, ये आपका जो है क्या होगा, ये जो जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, यानी कि फेरिक ऑक्साइड जो इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है। ठीक है, ऑटोमोबाइल से मतलब है कि जो गाड़ी चलता है, ठीक है, गाड़ी से, मोटरयान से, मोटर वाहन से, तो इससे जो भी गैस निकलती है इस गैस को जो है कौन सा गैस कहा जाता है, फटाफट से आपको बताना है। ठीक है, तो ये देखेंगे आपका ये ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक जो है अति जहरीली गैस माना जाता है, जो आपके मोटर वाहन से जो धुआं निकलता है, इसका जो है क्या होता है कि हवा से हल्का होता है एवं अति ज्वलनशील ये जो है गैस होता है। ठीक है, और ये जो आपके गंधहीन होता है। ठीक है, तो इसमें जो है अति जो है जहरीली इसको जो है माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे तो कोरबा जो पूछा जा रहा है, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कोरबा देखेंगे तो कोरबा आपका जो है ये कहाँ है, तो ये आपका जो है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कहाँ है, तो कोरबा कोयला खदान आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ का जो है आपका ये कोरबा जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे कि 13 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गैर नवीनीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है। ठीक है, तो नवीनीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत के बारे में यदि माना जाए आपका, तो ये आपका जो है लोहा माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा, तो लोहा, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर का। देखिए पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका NaHCO3 हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे। 15 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति जो है। तो ये आपको जो नदी द्वारा जो मिट्टी द्वारा जो लाई गई, जिसको आपका ये कौन सा मिट्टी होता है, क्या होता है, तो ये आपका जो है जलोढ़ पंख होता है। ठीक है, क्या होता है, इसको जलोढ़ पंख कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पंख मिट्टी कहेंगे या जलोढ़ पंख होता है। ठीक है, ये आपका बी नंबर का आंसर हो जाएगा। यानी कि नदी द्वारा जब नदी में बाढ़ आता है या जो है पानी तेज का बहाव यदि तेज होता है, तो ये जो है दूर से लाई गई मिट्टी को, जो मिट्टी हल्की होती है, तो वह नदी द्वारा जो है आपके पानी के बहाव के द्वारा जो है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और जब जहाँ जो है पानी की रफ्तार यदि यहाँ धीमी पड़ जाती है, तो वहाँ ये क्या करता है, ये जो है इसको ये एक मिट्टी का ढेर के जैसा एक जो है ये इसको जमा कर देता है। ठीक है, इसको या कौन से मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो जलोढ़ पंख के नाम से जाना जाता है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर का। देखिए तो कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कोरापुट जो है ये आपका जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए, तो बॉक्साइट के लिए आपका जो है ये प्रसिद्ध है। तो ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जितने भी आपका ये PDF है, ये सारे PDF आपको जो है ये पेड कोर्स में टोटल दिया जाता है। और ये पेड कोर्स की विशेषता आप लोग सुन लेंगे। ठीक है, तो पेड कोर्स में आपको ज्ञान बिंदु का कंप्लीट जो है PDF आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ जो है क्लास नोट्स और जो है टेस्ट सीरीज, ये सारे चीज़ आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ जो है खान सर का भी जो है क्लास नोट्स के साथ साथ जो है आपको इसका जो है आपका टेस्ट सीरीज वो भी आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और ये सभी आपको जो है मात्र आपको जो है 199 रुपया में ये टोटल कोर्स आपको जो है ये दिया जाता है। और यदि आपको अधिक जानकारी के लिए इस नंबर को आप लोग जो है एक्सप्लोर करेंगे 6203540262, ये व्हाट्सअप नंबर है। और इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको जो एक्सप्लोर करना है, यानी कि आपको इंक्वायरी करना है, और इंक्वायरी करके मात्र 199 रुपये पेमेंट करके इस पेड कोर्स को आप लोग जो है ले सकते हैं। और यदि एप्लीकेशन से करना चाहते हैं तो वहाँ आपको जो है 3000 रुपया पेमेंट करना होगा। और यही सेम बैच आपको जो है यहाँ मिलेगा, जिसमें आपको टोटल PDF के साथ साथ रोशन सर का जो है ये क्लास का जो आपका लाइव क्लास चलता है, उसका टोटल रिकॉर्डेड क्लास आपको जो है यहाँ मिलता है मात्र 199 रुपये में। ठीक है, तो इसके लिए इस नंबर पर जो आपको मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी करना है, इसके बाद जो है आपको पेड कोर्स ले लेना है। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 17 का देखेंगे। 17 में देखिए कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है। ये आपका जो है ये ध्यान देंगे कैस्पियन सागर से प्राप्त करता है। ठीक है, कहाँ से, तो कैस्पियन सागर से जो है प्राप्त करता है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है। तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, सादिकपुर सिनौली, ये उत्तर प्रदेश आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे। 19 में है कि यीस्ट का प्रयोग सबसे ज्यादा किस में होता है। तो यीस्ट का प्रयोग आपका जो है ये इथाइल एल्कोहल में होता है। ठीक है, किस में, इथाइल एल्कोहल, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे। जठर रस का pH मान कितना होता है। तो जठर रस का जो है pH मान ये 2 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 21 का देखेंगे। सफ़ेद फास्फोरस का आकार जो है ये कैसा होता है। तो ये आपका जो है ये चतुष्फलकीय होता है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु ये कौन सी है। तो ये आपका जो है ये उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 का देखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है। तो ये आपका जो है पहला एंटीबायोटिक दवा यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है ये सल्फा ड्रग हो जाएगा। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से
कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ या लचीला है? तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये स्टील हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, स्टील जो है सबसे अधिक लचीला है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे। 25 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है किसका है? ये जो है एक्स किरण की जो है सबसे तरंग दैर्घ्य जो है ये कम होता है। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर का देखेंगे कि किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? तो रेलवे की शुरुआत जो है पहली बार किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो ये आपका जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा जो है ये किया गया था। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला ये रेलवे द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो ये आपका जो है ये नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक करता है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे। निम्न संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो ये आपका जो है ये डी हो जाएगा, एकीकृत न्यायपालिका हो जाएगा। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 29 का देखेंगे। 29 में कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये बाध्य किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे। लौरिया अरेराज क्या है? ठीक है, लौरिया अरेराज जो है ये क्या है? ये आपका जो स्तंभ लेख है। ठीक है, कहाँ है? स्तंभ लेख है आपका। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे। कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? तो ये आपका जो है ये ध्यान देंगे, ये जो आपको बायोप्सी कहा जाता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 32 का देखिए कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्वाजीन का जो है ये त्वरण क्या मान क्या होगा? तो ये आपका जो है ये इसका मान बढ़ेगा। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर का सवाल देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ये आपका जो है सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है ये कहाँ है? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये कोलकाता हो जाएगा। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पोंग बांध जो पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो पोंग बांध आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में जो है टोटल 14 भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है, कितने भाषा? 14 भाषा को जो है टोटल जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है ये ए हो जाएगा, असम हो जाएगा। ठीक है, जो आप नहीं जानते हैं थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, भारत के संविधान में के 8वीं अनुसूची में ध्यान देंगे, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इसमें जो है टोटल यदि भाषा की हम बात करेंगे तो ये टोटल 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, 14 भाषा नहीं होगा, 22 भाषाओं को टोटल जोड़ा गया है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कितने भाषा को जोड़ा गया है? तो ये टोटल आपके जो है ये 22 भाषा को जो है ये जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 38 का देखिए। 38 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये आपका जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे। 39 में पूछा जा रहा है कि बृहद ट्रंक मार्ग यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जो है जो जाना जाता है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड निम्न में से ये किससे संबंधित है? तो ये आप देखेंगे ये जो है सड़क परिवहन से संबंधित है। और ग्रैंड ट्रंक रोड आपका जो है ये आपका दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से ये आपका जो है ये लेकर के ये कोलकाता तक इसका जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ तक? तो दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक ये आपका जो है फैला हुआ है। ठीक है, तो आपका जो है ये ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। और यदि पूछा जाए कि ग्रैंड ट्रंक रोड ये किसने बनवाया था, तो आपको बता देना है कि ये आपका जो है ये शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? शेरशाह
सूरी द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी द्वारा ये बनाया गया था। और शेरशाह का मकबरा यदि पूछा जाए ये कहाँ है, तो बिहार के सासाराम में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, सासाराम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे कि मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक जो है कौन है। मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक जो है कौन है, ये आपका जो है कौनसम हिमालय सिंह हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर का देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र जो है ये किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये आपका जो है ए नंबर होगा, उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलिए 42 का देखेंगे भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है, तो ये आपका जो है ये ध्यान देंगे, ये सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि SDMC का जो है ये आपका जो है इस सेंटर स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की रोल पढ़ेंगे। 43 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका जो है पोलावरम से जो है प्राप्त हुआ है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होना चाहिए, तो ये आपका जो है ये 10% कम से कम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर का देखेंगे, नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, तो ये आपका जो है ये ध्यान देंगे, ये आपका जम्मू कश्मीर में पाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे, निम्न कोई जो है मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, ये आपका जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 का देखेंगे, लोक लेखा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में लोकसभा में जो आपके जो हैं टोटल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं, ये आपके जो है 15 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे कि तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था, तो तुर्कान ए चहलगानी को जो है ये आपका जो है बलबन द्वारा समाप्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य नहीं है, तो ये आपका जो है ये मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, ये आपका जो है बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र ये किसे सौंपता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ये अपना त्याग पत्र ये उपाध्यक्ष को सौंपता है। तो आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने टोटल जो है कितना क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो लोग अभी तक पैड कोर्स को ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फटाफट से हो जाएंगे। और जितने भी आपको PDF दिया जा रहा है सभी PDF को चाहे तो आप जो है साइबर कैफ़े से उसको निकलवा करके अच्छे ढंग से जो है आप जो नोट्स तैयार कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और इस पैड कोर्स की विशेषता आप लोग सुन लेंगे, जहां ज्ञान बिंदु का कंप्लीट PDF, ठीक है, टोटल PDF आपको जो है दिया जाता है, जिसमें आपको जो है टेस्ट सीरीज से लेकर के आपको क्लास नोट्स सारा नोट्स आपको जो है यहाँ इसमें दिया जाता है। साथ ही साथ आपको जो है खान सर का भी नोट्स जो आपको दिया जाता है। इसके लिए आपको इस नंबर को जो आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, 62 035 40 262, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग व्हाट्सअप या मैसेज या कॉल भी कर भी सकते हैं और इंक्वायरी ले सकते हैं। जहां आपको यदि एप्लीकेशन पर क्रॉस करेंगे तो वहां आपको जो है 3000 रुपया पेमेंट करना होता है और यही सेम बैच यहां आपको मात्र 199 रुपया में जो है ये दिया जा रहा है। ठीक है, मात्र आपको 199 रुपया में दिया जा रहा है। तो फटाफट से आप लोग यदि अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस बैच को परचेज नहीं किए हैं तो आपको जो है फटाफट से इस बैच को ले लेना है और अच्छे ढंग से सिलसिलेवार ढंग से तैयारी करना। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक आपको जो है ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन बैंक आया है ये किताब आपको हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए। और क्योंकि जो है इसको कम से कम 3 से 4 बार आपको जो है पूरे रिवीजन करना है और जब रिवीजन कर लेंगे आप लोग तो आपका जो है 80% से भी ज़्यादा आपका जो है टोटल क्वेश्चन जो आपको यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देना था और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, गुड इवनिंग आप सभी को।